भगवान 14 वर्ष के लिए वन में गए। किसी ने भेजा नहीं, राम जी स्वयं रचना बना करके गए। मां कैकेयी निमित्त मात्र बनी। चित्रकूट में रहने के बाद भगवान आगे बढ़े, पंचवटी गए, वहां सीता मैया का हरण हुआ। आप सब जानते हैं, रावण मां के प्रतिबिंब को लेकर गया। सीता मैया को नहीं ले गया था, किसको ले गया था? मां की छाया को। छाया सीता को लेकर गया। मां जानकी अग्नि में जाकर के बैठ गई थी। राम जी ने मैया को अग्नि में छिपा दिया था। रावण की कोई क्षमता नहीं है कि वो मेरी मां को लेकर जा सके। जगदम्बा है वो। लोग कहते हैं रावण मैया को उठा लिया। अरे जिस धनुष को मेरी मां ने बाएं हाथ से उठाया था, रावण उस धनुष को तो उठा ही नहीं पाया, तो मेरी मां को क्या उठाएगा? आप सोचिएगा। इसलिए इस भ्रम में न रहिएगा। रावण मेरी मां का छाया लेकर गया। शबरी मैया ने पता बताया, भगवान ने गति प्रदान की। शबरी जी ने राम जी से कहा, प्रभु पंपा सरोवर जाइए, सुग्रीव जी से मित्रता होगी। भगवान पंपा सरोवर पहुंचे, ऋष्यमुख पहुंचे पर्वत। हनुमान जी महाराज का प्रथम मिलन हुआ भगवान से, और हनुमान जी ने भगवान को ले जाकर सुग्रीव से मित्रता स्थापित कराई। भगवान ने बाली को गति देकर सुग्रीव को राजा बनाया। जब सुग्रीव राजा बन गया तो भगवान ने कहा, मित्र इस प्रवर्षण पर्वत पर मैं चतुर्मास बिताऊंगा। अभी चतुर्मास प्रारंभ हो गया। अभी जो एकादशी गई, देव शयनी एकादशी, उस दिन से चतुर्मास प्रारंभ हो गया। अब देव उठनी एकादशी तक ये चतुर्मास रहेगा, दीपावली के बाद। सही बोल रहा हूं ना? कंफर्म कर लिया। भगवान बोले, मैं इस प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिताऊंगा। मैंने आपका काम किया, आपको राजा बना दिया, अब आप हमारा काम करिएगा। इसी चतुर्मास के बीच में कपियों को भेजकर आप सीता जी का पता लगाइएगा। सुग्रीव ने कहा, ठीक है प्रभु, हम सब करेंगे। लेकिन आपको एक बात कहूं, जीवन में जब सब बढ़िया हो जाता है ना, तो जीव सबसे पहला काम करता है, भगवान को भूलता है। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन बहुत पते की है। मंदिर में आप आए हैं, भगवान से कहिएगा, प्रभु जीवन में थोड़ा अभाव बना के रखिए। क्यों? अभाव जब तक रहेगा तब तक भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहेगा। ऐसे भगवान याद आने वाले नहीं हैं। अभावे में केवल भगवान दिखाई पड़ते हैं। हमारे पूज्य पाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, जो गालों पे पड़ता न माया कभी भी न लगता तेरा नाम साचा। प्रभु जीवन में जो आगे विपत्ति दिखाई न होती, तो तुम्हारी प्रभु दुखों से जो ठोकर। एक बात जीवन में याद रखिएगा, दुख का अर्थ है भगवान से विमुख। दुख का आभास होना, इसका अर्थ है भगवान से हम विमुख हैं। जीवन है तो सुख दुख दोनों होगा।
यदि हम भगवान के सन्मुख हो जाएंगे तो हमको दुख दिखाई नहीं पड़ेगा। एक आदमी निर्णय किया कि आज मैं अपनी परछाई को हरा के मानूंगा। परछाई समझते हैं ना, शैडो। लगा भागने, जितना तेज वो भागे उतनी तेज उसकी परछाई उसके आगे दौड़े। घंटों दौड़ा, जब परछाई को नहीं हरा पाया तो गुरु जी के पास जाकर रोने लगा। कहा गुरुदेव, सोचा था आज अपनी परछाई को हरा दूंगा, बहुत भागा गुरुजी, लेकिन हरा नहीं पाया। गुरुजी दुलार करके बोले, प्यारे यदि परछाई को हराना चाहते थे तो तुमको भागने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसने कहा गुरुदेव, बिना भागे कैसे हराता? गुरुजी बोले, सत्य में तुमको भागने की आवश्यकता नहीं थी, तुमको केवल अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य से विमुख होकर दौड़ रहे थे, इसलिए तुम्हारी परछाई तुम्हारे आगे आगे थी। तुम जहां थे वहीं खड़े रहते, अपना मुख केवल सूर्य की ओर घुमा लेते तो तुम्हारी परछाई तुमसे पीछे चली जाती, अब बिना भागे परास्त हो जाती। हमको अपने जीवन में सामने दुख इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि हम भगवान से विमुख हैं। भगवान की ओर मुख घुमाइए, दुख तो रहेगा लेकिन वो दुख पीछे चला जाएगा, आगे केवल आनंद दिखाई पड़ेगा, जीवन में दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। भगवान की ओर उन्मुख होइए, भगवत उन्मुख होइए। कई लोग डर के मारे नहीं जाते, प्रभु हम तो बहुत पाप किए हैं, हम कैसे जाएंगे, मेकअप कर लेते हैं। मेकअप बहुत करने वाला हमेशा टेंशन में रहता है। आजकल तो ओपन सब कुछ होता है, खुले में। सोचिए कि पूरा मेकअप करके और कहीं गए बारिश हो जाए, फिर जितना छिपाएंगे दाग ना वो सब दिखाई पड़ेगा। भगवान के सामने जाकर कहिए, प्रभु हम लिपा पोती करके नहीं आए हैं, जैसे है वैसे आए हैं नाथ। दाग लगा है तो दिखाई दे रहा होगा आपको, हम अच्छे हैं चाहे बुरे हैं तो आप ही के नाथ। यदि स्वीकार कर लीजिएगा उद्धार हो जाएगा, ठुकरा दीजिएगा भटकता रहूंगा, और मैं भटकूंगा तो मेरी नहीं जाएगी, आपकी जाएगी। ऐसे पतला टीका लगाया हूं, भगा दीजिएगा तो मोटा लगाऊंगा। कोई भी पूछेगा कौन हो तो आप ही का पता बताऊंगा, तो इससे आप ही की जाएगी।